सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका समय है 1206 से 1290 तक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनाम है, इसे हातिम कहते हैं, कुरान खान कहते हैं, लाख बख्श कहते हैं। यानी कि हातिम, कुरान खान और लाख बख्श किसे कहते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाए। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाए तो बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। यानी कि बख्तियार खिलजी ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसी के समय बना और गौरी का गुलाम था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। अब कुतुब मीनार के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया तथा इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया। यानी कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया, पूर्ण किसने किया तो इल्तुतमिश ने किया, और फिरोज शाह ने इसे दोबारा निर्माण किया। यानी कि कुतुब मीनार का दोबारा निर्माण किसने किया तो फिरोज शाह ने किया, और अलाउद्दीन ने इसकी प्रतिद्वंदता के कारण अलाई मीनार बनाए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी प्रतिद्वंदता के कारण अलाई मीनार बनाए। याद रखना, ऐबक ने निर्माण किया, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया, फिरोज शाह ने दोबारा निर्माण किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी प्रतिद्वंदता के कारण अलाई मीनार बनाए। इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाई। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाई। इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज व असन निज़ामी थे। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन थे तो मिनहाज उस सिराज व असन निज़ामी थे। 1210 में पोलो खेलते समय लाहौर में मृत्यु हो गई। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ पर हुई तो लाहौर में हुई। क्या खेलते हुए तो पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में हो गई। यह पहले गवर्नर था, बाद में शासक बना। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले गवर्नर था, बाद में शासक बना। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी तो लाहौर थी। अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए। यह पहले गवर्नर था, बाद में शासक बना। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले गवर्नर था, बाद में शासक बना। अब पढ़ते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। यानी कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था तो इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। इसके गुलाम वंश का मामूलक वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं कहते, जबकि इल्तुतमिश को कहते। इल्तुतमिश तो संस्थापक है, जबकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, जबकि संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर को दिल्ली लाया। यानी कि लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने लाया गुलाम वंश में तो इल्तुतमिश ने लाया। त्राइन का तीसरा युद्ध 1206 में। यानी कि त्राइन का तीसरा युद्ध 1206 में किस किस के बीच में हुआ तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। त्राइन का तीसरा युद्ध कब हुआ तो 1216 में हुआ, और किन किन के बीच में हुआ तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। इसमें इल्तुतमिश की विजय होती हो और यल्दौज की हार होती है। इसने नव स्थापित सल्तनत की रक्षा की। यानी कि इल्तुतमिश ने नव स्थापित सल्तनत की रक्षा की। इसे मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं। इसने नई मुद्रा जारी की। यानी कि इल्तुतमिश ने नई मुद्रा जारी की। चांदी का टंका, तांबे का जितल। इसने इक्ता प्रणाली को विकसित किया। यानी कि इक्ता प्रणाली को विकसित करने वाला गुलाम वंश में कौन था तो इल्तुतमिश था, और इसने नई मुद्रा जारी की, चांदी का टंका और तांबे का जितल, और इससे मकबरा शैली का निर्माण का जन्मदाता कहते हैं। इसने नव स्थापित सल्तनत की रक्षा की, और इसी के समय त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर को दिल्ली लाया। वह त्राइन का युद्ध 1216 ईस्वी में हुआ।
या इसे गुलाम वंश का मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, यानी कि गुलाम वंश को मामलुक वंश कहते हैं, इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, यानी कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का सूबेदार था। यह रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक और कुबा एवं कुल्हा पहनकर दरबार में आती थी। कैथल हरियाणा में डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी, यानी कि रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर हुई, तो कैथल जो कि हरियाणा में पड़ता है। रजिया की असफलता का कारण तुर्की गुलामों की महत्वाकांक्षा थी, यानी कि रजिया सुल्तान की असफलता का कारण क्या था, तो तुर्की गुलामों की महत्वाकांक्षा थी। यानी कि रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक, कुबा एवं कुल्हा पहनकर दरबार में आती थी। कैथल जो कि हरियाणा में पड़ता है, डाकुओं ने हत्या कर दी, और रजिया की असफलता का कारण तुर्की गुलामों की महत्वाकांक्षा थी। बलबन 40 दल का सदस्य था। बलबन किसका सदस्य था, तो 40 दल का बलबन सदस्य था। रजिया के समय बलबन अश्वशाला का प्रधान था, यानी कि रजिया सुल्तान के समय बलबन अश्वशाला का प्रधान था। रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था। इसका संबंध ईरान के अफरयासिया वंश से था, यानी कि इसका संबंध कहाँ से था, तो ईरान से था। और इसने ईरानी रीति रिवाज एवं प्रथाएं आरंभ की, यानी कि बलबन ने कहाँ की रीति रिवाज प्रथाएं प्रचलित की, तो ईरान की। तो ये ईरान की रीति रिवाज सजदा, पेबोस, नवरोज का त्यौहार, तुलादान और तजिया। इसने सैनिक विभाग की रचना की, यानी कि किसने सैनिक विभाग की रचना की, तो बलबन ने की। बलबन को 40 दल का सदस्य कहते हैं। इसके समय रजिया सुल्तान के समय बलबन अश्वशाला का प्रधान था। रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था। इसका संबंध ईरान के से था। इसने ईरानी रीति रिवाजों एवं प्रथाओं का आरंभ किया, जैसे सिजदा, पेबोस, नेरोज, तुलादान, ताजिया, नवरोज त्यौहार, और इसे सैनिक विभाग की रचना भी की। ओके, गुलाम वंश कंप्लीट।